जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम टू गोयल क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए बेटा, हमारे पास डिमांड आई थी +1 क्लास के लिए कि +1 का कोई टॉपिक करवाया जाए। तो हम जो भी टॉपिक करवाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट करके देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम +1 का बिल्कुल शुरुआती टॉपिक चैप्टर नंबर 1 सेट से ही शुरू कर रहे हैं। जो सेट का चैप्टर है बेटा, +1 का जो बेसिक टॉपिक है सेट, वो आपका +1 में तो काम आना ही है क्योंकि वहाँ का चैप्टर है। चैप्टर यही आपका 12th में भी काम आना है और इन फ्यूचर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फेस करते हो डिफेंस लाइन का, या आप BSc लेवल पे जाते हैं, कोई भी रेगुलर स्टडी करते हैं, तो ये चैप्टर आपका बहुत काम आना है। तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम बेसिक तैयार करेंगे। तो चैप्टर 1 है आपका, जिसका नाम है सेट। तो सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले सभी बच्चे जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दिखा सके चैप्टर की। ठीक है, तो सेट का जो चैप्टर है आपका, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सेट होता क्या है? सेट आपका कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन करेंगे हम? ऑब्जेक्ट्स का करेंगे, या नंबर्स बोल दीजिए, या आप एलिमेंट्स बोल दीजिए। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? वेल डिफाइंड फॉर्म में करेंगे। किस में करेंगे? वेल डिफाइंड फॉर्म में। क्या होता है वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। किसी भी थिंग्स, किसी भी चीज़ का इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब होता है बिगनिंग पॉइंट। अगर किसी चीज़ का हमें बिगनिंग पॉइंट पता हो तो वो हमारे लिए होता है वेल डिफाइंड। क्या होता है हमारे लिए? वेल डिफाइंड। तो सेट की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वेल डिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड योर सेट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन करें तो एज वी नो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? आपके नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से बेटा। तो आप 1 से लिखे 1 2 3 अप टू 100। ये आप लोगों के नेचुरल नंबर हैं। तो हमें यहाँ इसका इनिशियल मतलब बिगनिंग पॉइंट पता है। क्या पता है? बिगनिंग पॉइंट पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि सेट की जो नोटेशन होती है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होती है। किस में होती है? कर्ली ब्रैकेट। ये आप लोगों की कर्ली ब्रैकेट है। जो कर्ली ब्रैकेट है आपकी, ये सेट की नोटेशन बनाई तो हमने इन एलिमेंट को कहाँ शो कर दिया? सेट के नोटेशन मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये प्रॉपर रूप से हमारा क्या बना? सेट बन गया। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसी सेट के अंदर कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार से होती है। पहली होती है रोस्टर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होती है? व्हेन एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमाज, जब एलिमेंट को कोमा से अलग करके लिखें। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे कोमा से अलग हैं। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म कहलाती है? रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स को सेपरेट करना कोमा से, ये ध्यान रखना बेटा। सेट बिल्डर क्या होते हैं? इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखने की बजाय वी शैल यूज सम स्पेशल प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो प्रॉपर्टी है x सच दैट x इज इक्वल
जो भी जिसके बारे में सिचुएशन है वो यहाँ लिखेंगे सिचुएशन, और ये देखेंगे सिचुएशन आपकी कहाँ बिलोंग्स कर रही है, नेचुरल में, होल में, इंटीजर में, कहाँ आपकी बिलोंग कर रही है, वो चीज़ हम चेक करेंगे। मैं आपको इसी बात को लिख के दिखाता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल, जितने भी है वो नंबर्स हैं, नंबर्स के लिए लगेगा n, और n बिलोंग कहाँ कर रहा है, 1 से शुरू है तो नेचुरल में हमें 5 तक लेना है, 5 तक लेना है, तो n लेस देन इज इक्वल टू 5। लीजिए बेटा, आप लोगों का ये जो रिप्रेजेंटेशन थी सेट बिल्डर फॉर्म की, मैं दोबारा बताता हूँ इसी बात को। पहले हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल, फिर आएगा जो सिचुएशन है, सिचुएशन है 1 से लेके 5 जो कि काउंटिंग है, काउंटिंग के लिए हमेशा आप n लगाएंगे, और ये देखें कि n ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा नेचुरल में। क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर 1 की सीरीज से शुरू है तो ये नेचुरल में है, नेचुरल बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें लेना 5 तक, तो n लेस देन इज इक्वल टू 5। लीजिए बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने आप लोगों को सेट की। सेट की रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बेटा, अभी हम इस सेट्स के टाइप्स करेंगे। टाइप्स करने से पहले मैं आपको इन दोनों से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देते हैं हम। पहले हम बनाएंगे रोस्टर से सेट बिल्डर, रोस्टर से सेट बिल्डर। जैसे आपको दे दिया 3, 6, 9, 12 अप टू 100 सेट बिल्डर बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप x सच दैट x इज इक्वल, ये काउंटिंग से पहले टेबल है 3 की, पहले टेबल को कंप्लीट करके लिखें ऐसे, सब काउंटिंग के नंबर के मल्टीपल में 3, पहले 3 लिखिए, फिर है काउंटिंग, काउंटिंग के नाम का n बिलोंग्स करेगा 1 से शुरू है, 1 से नेचुरल नंबर, ये कहीं नहीं रुकेगा क्योंकि चल रहा है, जितने भी नेचुरल वो सारे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ाएंगे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। जैसे आपको दे दिया x सच दैट x इज ए कॉमन मल्टीपल फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। पहले 30 के फैक्टर बताओ क्या क्या बन सकते हैं, कॉमन फैक्टर बनाएंगे बाद में, 1, 2 जिससे भाग हो 30, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 45 के बताओ बेटा, 1, 3, 5, 9, 15, 45। इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1, 3, 5, 15। लीजिए भाई, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल आ गया 1, 3, 5, 15। लीजिए, ये आपकी रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म किस तरह बनानी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए बेटा, अब हम इसके टाइप सीखते हैं। पहला टाइप पढ़ेंगे हम फाइनाइट सेट। क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट, एक सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके, एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हो, वो क्या कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 1 से लेके 100 तक हम आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट। उसके बाद क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या होता है, जिनमें हम एलिमेंट्स को ना गिन सके, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, एलिमेंट्स को हम ना गिन सके। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा क्या कहलाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड है आपका सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट, नाम से स्पष्ट है, सिंगल एलिमेंट हो, ओनली 1 एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन। फॉर एग्जांपल, collection of numbers even as well as प्राइम, प्राइम के साथ साथ इवन भी हो, सिर्फ 2 नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है और इसके अंदर केवल एक एलिमेंट आया, तो ये सिंगलटन सेट। फिर है नंबर 4, नल सेट बोल दो, वॉइड सेट बोल दो और एम्प्टी सेट बोल दो। क्या होता है, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट हो ना हो, नो एलिमेंट इन अ सेट, कोई एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा नल सेट। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन
गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज स्टूडेंट गर्ल्स में नहीं होते तो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड 5, इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, तो ये हमारा बनेगा नल सेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 5 नंबर पर है एक इक्वल सेट और एक 6 नंबर पर है इक्विवेलेंट सेट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वो देखो, इसके अंदर भी 2 सेट होंगे और इसके अंदर भी 2 सेट होंगे। 2 सेट की 2 कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन कार्डिनल नंबर इनमें सेम होगा और एक इसमें सेकंड कंडीशन है एलिमेंट सेम होगा। कार्डिनल नंबर किससे लेके चलते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट्स इन ए सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, ए बी सी है मान लो, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट हुए तो ये इसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। एलिमेंट सेम मतलब अगर ए के अंदर ए बी सी है तो बी के अंदर भी क्या हो, ए बी सी। इसके अंदर 3 एलिमेंट भी सेम है, कार्डिनल नंबर भी सेम है, तो बोथ सेट्स आर इक्वल सेट। बट इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट दिखाना बी के कब होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल कर दो, कार्डिनल नंबर सेम हो, बस और कुछ नहीं। ए के अंदर मान लीजिए 1 2 3 हैं, बी के अंदर मान लीजिए ए बी सी है, तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट, तो ये इसके इक्विवेलेंट हुआ ना कि इक्वल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी इक्वल सेट है वो सारे इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट है वो इक्वल नहीं होंगे। लीजिए भाई, टाइप्स करवाए हैं मैंने आप लोगों को, अभी और टाइप्स ही बचते हैं सेट के अंदर बेटा, लेकिन हम अकॉर्डिंग एक्सरसाइज आप लोगों को इसके टाइप्स करवाएंगे। जैसे मैंने 6 टाइप्स करवाए हैं, इन 6 टाइप्स का यूज पहली एक्सरसाइज के अंदर है, तो आज केवल हम बेसिक तैयार करेंगे। अगली वीडियो में हम इसी बेसिक की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, करवाएंगे, सारा पोर्शन करवा के आपको देंगे। तो अगली वीडियो जो आएगी उसको देखने से पहले इस वीडियो का बेसिक अच्छे से तैयार करें और इस चैनल को बेटा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि और बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू।